हेलो एंड वेलकम। आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं कुंदन सिंह और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये गणतंत्र दिवस कितना प्रासंगिक है हमारे जीवन में और आपके जीवन में। आज 74-75 सालों बाद भी देश में गणतंत्र दिवस इतनी होड़ से, इतने धूमधाम से मनाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है कि आज 75 साल बाद भी स्वतंत्रता दिवस इतने धूमधाम से मनाने की जरूरत पड़ रही है? गणतंत्र दिवस इस साल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी हमने 75वां कंप्लीट किया है। देश एक ऐसे समय में आके खड़ा हो गया है जहां लगभग 100 साल की तरफ हम मूव करने जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस यानी देश में संविधान का लागू होना। देश में संविधान लागू होने के दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन 26 जो जनवरी है उसकी प्रासंगिकता कहें कि पूर्ण स्वराज से लेके है। पूर्ण स्वराज यानी झेलम नदी के किनारे 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में यह शपथ लिया गया कि पूर्ण स्वराज पाएंगे, देश को आजाद करवाएंगे। अब जब देश आजाद हो चुका है और देश के आजादी के बाद जब संविधान बना है जिससे कि देश चलाया जाए, देश में कानून व्यवस्था लाया जाए, तो वैसे समय में उस दिन को याद करते हुए 26 जनवरी 1950 के दिन गणतंत्र दिवस मनाया गया। गणतंत्र दिवस की प्रासंगिकता इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह बताता है कि देश में कानून का शासन है, यानी देश के अंदर कानून है और वो कुछ लिखित कानून है जिसके अंतर्गत जो है देश में कानून व्यवस्था लागू होता है। तो ये कानून व्यवस्था क्या है? ये हमारा संविधान है, यानी वो संविधान जो लोगों को बांटता है, लोगों को अधिकार दिलाता है, लोगों को उनके कर्तव्य को बताता है। इस संविधान बनाने में बहुत दिन लगे, वो सब आप जानते हैं कि 2 साल 11 महीने जितने दिन लगे, लेकिन इससे महत्वपूर्ण यह है कि इसमें लिखा क्या है, इसका मतलब क्या है। ये जो संविधान जो बताता है कि ये बहुत बड़ी कानून है, बहुत अच्छा कानून है जो लोगों को अधिकार दिलाता है, उसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग भारत के संविधान को बनाए, यानी हमने अपने लिए बनाया कि हमारा वेलफेयर कैसे हो, हमारा कल्याण कैसे हो, हमारा विकास कैसे हो। यानी हम लोगों ने एक ऐसी नीति बनाई है, एक ऐसा कानून बनाया है जो सब पर बराबर लागू हो, और इसे हमने अपने लिए अडॉप्ट किया है, हमने अपने पे लागू भी किया है। अब ये 26 जनवरी को संविधान पूरी तरीके से लागू हो जाता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब यह है कि संविधान के सरोकार हम ही हैं, संविधान जो बना है उसके सबसे प्रासंगिक हम हैं और सबसे कहें कि इसके धरोहर हम हैं। यानी इसमें सुप्रीम कौन है? बात है कि संविधान तो है, क्या संविधान सुप्रीम है या लोग सुप्रीम है? यहां की जनता सुप्रीम है जिसने संविधान बनाया है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यहां की जनता सुप्रीम है, यहां के लोग सुप्रीम है, यहां का जो सर्वस्व है वो लोगों में बसता है। यहां की जो शक्ति है, जो संविधान की शक्ति है, लोगों की शक्ति है, यानी लोगों ने चाहा है तो संविधान बना है। और ये संविधान इतना शक्तिशाली क्यों है कि यहाँ की लोगों की शक्ति है इसके अंदर। तो जैसा देखते हैं कि हम भारत के लोग हो गया, उसके बाद कहते हैं कि भारत एक जो है सोवरेन कंट्री है। आप देखेंगे कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोवरेन का क्या मतलब है? सोवरेन का मतलब है कि संप्रभुता, यानी देश में संप्रभुता 2 तरीके की मानी जाती है। एक तो इंटरनल यानी आंतरिक संप्रभुता और दूसरा बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता का आशय यह है कि जो राष्ट्र के निर्माता हैं, जो राष्ट्र में बड़े पदों पे बैठे हैं, जो प्रधानमंत्री है हमारा, वो किसी गुट के अंतर्गत आके काम तो नहीं कर रहा, किसी ऐसे विचार के अंतर्गत आके तो काम नहीं कर रहा, किसी गुट के, किसी समुदाय के, किसी विचार के आक्षेप में तो नहीं आ गया है, या उससे प्रभावित तो नहीं हो गया है, या वैसे कानून नहीं बनाने लग गया है जो किसी के प्रभाव पे हो, किसी जाति के प्रभाव पे, किसी धर्म समुदाय के प्रभाव पे। यानी ये कि भारत का संविधान भारत के लोगों के लिए बनना चाहिए, ना कि हिंदुओं के लिए बनना चाहिए, ना कि किसी गुट आरएसएस के लिए बनना चाहिए, ना ही इस्लामिक बनना चाहिए, बल्कि भारत का जो संविधान है वो सोवरेन है, इंटरनली सोवरेन। इसका अर्थ है कि भारत के जो लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए बननी चाहिए, किसी विचार के लिए नहीं बनने चाहिए जो उससे हमारे प्रधानमंत्री जी ज्यादा जो है प्रभावित हैं। तो सोवरेन है, यानी अपनी डिसीजंस खुद भारत के अंतर्गत लिया जाना चाहिए, भारत के संविधान के अंतर्गत लिया जाना चाहिए, ना कि किसी विचार के अंतर्गत।
और अब मैं दूसरी बात कहूं कि एक्सटर्नल सोवेनिटी का क्या मतलब है? बाह्य संप्रभुता, यानी हमारा देश किसी और मुल्क के, यूएसएसआर के, अमेरिका के मुल्क के इशारों पे तो नहीं अपने डिसीजंस चेंज कर रहा है। तो अगर हमारा देश ऐसा है जो ना तो इंटरनल किसी विचार से प्रभावित है और ना ही एक्सटर्नल किसी देश के विचार से प्रभावित है, ना वो अमेरिकी गुट में है और ना ही यूएसएसआर के गुट में है, बल्कि भारत नॉन अलाइंड मूवमेंट का भागी रहा है, यानी भारत अपने डिसीजंस खुद लेता है, ना वो किसी के दबाव में लेता है, ना वो आरएसएस के दबाव में लेगा और ना ही वो अमेरिका के दबाव में लेगा, बल्कि भारत के डिसीजंस भारत के संविधान के अंतर्गत होना चाहिए, भारत के लोगों के अंतर्गत होना चाहिए। दूसरी होती है कि सोशलिस्ट, यानी देखिए आपने सोशलिस्ट समाजवाद के बारे में बहुत सुना होगा। समाजवाद एक तो कम्युनिस्ट समाजवाद, मार्क्सिस्ट समाजवाद और एक फेबियन समाजवाद। तो हमारा जो देश है ना तो मार्क्सिस्ट समाजवाद पे विश्वास रखता है, ना ही दूसरे अन्य समाजवाद पे, बल्कि फेबियन नेहरूवियन समाजवाद पे विश्वास रखता है। इसका अर्थ यह है कि यहां जो स्टेट है, जो हमारी जो शासन व्यवस्था है, वो कैपिटलिस्ट ग्रुप को एक सिकंजे में बांध के रखती है, मनमाना नहीं करने देती, यानी लोगों को उनके वेलफेयर मिलेंगे, जो मजदूर वर्ग हैं उनके हक मिलेंगे। यानी कैपिटलिस्ट ग्रुप, जैसे कि आपने कम्युनिस्ट में सोचा है या आपने फिल्मों में देखा है कि कैसे, फिल्मों में देखा होगा कि किस प्रकार से जो कैपिटलिस्ट या पूंजीपति वर्ग है उनको जो कास्टलेस सोसाइटी, कास्टलेस जो कहते हैं वर्ग हैं, यानी जो स्टेटलेस लोग हैं, यानी जो मजदूर वर्ग है, उनको लूट लिया करते थे और लूट के गरीबों में बांट दिया करते थे और कहते थे आ गया समाजवाद। लेकिन वो समाजवाद नहीं है, बल्कि हमारा समाजवाद कहता है कि स्टेट जो है, जो राष्ट्र है, जो हमारा प्रधानमंत्री है, जो हमारा राष्ट्रपति है, जो कार्यपालिका है, वो कंट्रोल करेगा किनको? पूंजीपतियों को, ताकि मजदूर वर्ग का हनन न हो, अधिकारों का हनन न हो। तीसरा हम चलते हैं सेकुलर। सेकुलर का अर्थ यह है कि हमारा जो राष्ट्र है किसी भी धर्म विशेष, समुदाय विशेष, विचार विशेष के प्रभाव में नहीं आएगा। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हमारा देश सभी के उत्थान की बातें नहीं करेगा। यानी हमारा देश रिलीजन लेस है, हमारा देश स्टेट जो है वो रिलीजन लेस है, हमारे स्टेट की कोई रिलीजन नहीं है। लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र है, नहीं। कोई कहते हैं कि नहीं ये तो मुसलमान वाली उस पे चल रहा है, रास्तों पे चल रहा, नहीं। बल्कि हमारा स्टेट जब संविधान लिखा गया तभी क्लियर कर दिया गया था कि हमारा स्टेट जो है वो स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, बल्कि स्टेट न्यूट्रल रहेगा, लेकिन साथ में सभी वर्गों, सभी समुदायों, सभी जाति, सभी धर्मों के विकास की बातें करेगा, किसी के साथ गलत या किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगा। तो सेकुलरिज्म का लोग मजाक उड़ाते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन सेकुलरिज्म का मतलब है कि जो स्टेट है, जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है, जो प्रधानमंत्री है, जो राष्ट्रपति है, जो पार्लियामेंट है, वो हमेशा न्यूट्रल रहेगा, किसी भी जाति धर्म विशेष के बढ़ावे की बात नहीं करेगा। अभी आजकल के जो न्यूज है आप सबको पता है कि किस प्रकार से सेकुलर का गलत उपयोग करते हैं। डेमोक्रेटिक, यानी यहां की सरकार चुनी हुई सरकार है, लोगों ने, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाई हुई सरकार है, तो इसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक। और रिपब्लिक, रिपब्लिक दिवस भी है और हम रिपब्लिक को अच्छे से जानेंगे। रिपब्लिक क्या है? वैसा देश जहां जो राष्ट्र अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति, उसका इलेक्शन करवा के बनाया जाता हो, यानी वो इलेक्शन लोगों के द्वारा डायरेक्ट हो या वहां के रिप्रेजेंटेटर के द्वारा हो। तो वैसे देश को हम रिपब्लिक कंट्री कहते हैं, यानी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा करवाया जाता है, लेकिन अब जो राष्ट्र अध्यक्ष है वहां की रानियां हुआ करती है। तो अंततः भारत एक रिपब्लिक कंट्री है, वहीं इंग्लैंड एक रिपब्लिक कंट्री नहीं है। अब हमारा संविधान कहता है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, न्याय की बातें कर रहा है हमारा संविधान। हमारा संविधान कहता है कि हम आपको सोशल न्याय देंगे, सोशल जस्टिस देंगे, सामाजिक न्याय, यानी कोई गरीब नहीं है, यहां कोई मजदूर वर्ग नहीं है, यहां कोई अछूत नहीं है, यहां कोई ऊपर कास्ट या कोई नीचे का कास्ट नहीं है, यहां कोई बड़ा कास्ट या एक महान प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि यहां सबको बराबर समझा गया है। यहां सबको बराबर का जीने का हक है, सबको बराबर उन्नति करने का हक है, यहां सबको बराबर है। जैसा कि आपने देखा होगा हमारे सोसाइटी में ये जो कास्ट को लेके जो चीजें हैं वो खत्म कर दी गई हैं, कोई छुआछूत जैसी नहीं। दूसरी इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं, यानी
अर्थव्यवस्था में जो न्याय की बातें करते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो जमींदारी वर्ग था, जमींदारी प्रथा लाके जो हमारे समाज को धूमिल किया गया था, अन्याय बढ़ा था, लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन, किसी के पास बहुत कम, तो उन चीजों को खत्म करके और भारत के अंतर्गत जो है लोगों से, जो राजा लोग थे, जो बड़े जमींदार थे, उनसे जमीन छीन के गरीबों में बांट दी गई। यानी उनके साथ इकोनॉमिक जस्टिस किया गया, बराबरी का हक दिया गया कि आपको भी जीने का हक है, आपको भी बराबरी का हक है। दूसरा पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल न्याय। यहां एक राजा जो बहुत धनी है उसके भी वोट का उतना ही महत्व है, उतना ही वैल्यू है जो एक गरीब का है, जो एक दियरा में भैंस चराते हुए व्यक्ति का है, जो 18 साल का बड़ा हो गया, जो चवड़ में खेत खोद रहा है, उसके उतना ही। यानी ये कि यहां पॉलिटिकल वैल्यू जो है वोट के माध्यम से बराबर कर दिया गया, सबको जस्टिस दिया जाएगा यहां हमारे संविधान के माध्यम से। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप, आर्टिकल 25, 26, 7 एंड 28 के तहत आपको फुल जो है अपने रिलीजन को प्रोफेस, प्रोपगेट और प्रैक्टिस करने की पूरी आजादी दी गई है। लेकिन ध्यान रहे उसके कुछ अपने लिमिटेशंस हैं कि अब अपने जो एक्सप्रेशन है, जो अब अपने जब लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच की बातें करते हैं तो कुछ लिमिटेशंस ध्यान रहे। जहां तक देश के मामले हैं, देश के एकता अखंडता का मामला है, जहां देश में सामाजिक व्यवस्था बनाने का मामला है, उसमें अगर आप अपने इन चीजों का उपयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। यानी आपके कुछ लिमिटेशंस हैं। ऐसा नहीं कि आप जज साहब को गाली देने लग जाएंगे या प्रधानमंत्री को कुछ भी बोलने लग जाएंगे। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 15, 16 के तहत आपको सोशली या आपको कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर आपसे कोई भेदभाव नहीं करेगा, बल्कि आपकी प्रतिष्ठा, आपकी अभिव्यक्ति पूरी बराबर है। जितना एक आम आदमी की है उतना ही यहाँ एक धनी आदमी की है, या कैपिटलिस्ट ग्रुप की है, या एक उद्योगपति या एक मजदूर का है। यानी ये कि जो आपकी इक्वलिटी की बात करता है, आपकी जो प्रतिष्ठा है बिल्कुल उतनी ही है जितना भारत में एक धनी व्यक्ति का है या उद्योगपति अंबानी ग्रुप का है, बल्कि हर व्यक्ति की प्रतिष्ठा का जो है सम्मान किया जाएगा, हर व्यक्ति की प्रतिष्ठा की बातें की जाएगी, उनके जो है जीवन यापन अच्छे से हो, कल्याणकारी जीवन यापन हो, वैसी बातें की जाएगी। फ्रेटर्निटी और लोगों की डिग्निटी की बात की जाएगी, जैसा हमने बताया कि भाईचारे की बात की जाएगी। यहाँ कोई मुस्लिम कोई हिंदू बाद में है, पहले वो इंडियन है, क्योंकि नेशन फर्स्ट, हमारा राष्ट्र पहले है और राष्ट्र में एकता अखंडता बनाए रखना जरूरी है। अगर राष्ट्र है तो हम हैं, हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, हमारा संविधान है, हमारा रिपब्लिक डे और हमारा इंडिपेंडेंस डे है। तो दोस्तों, राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम एंड हैप्पी रिपब्लिक डे। धन्यवाद।